तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदाह सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदा हो मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। खुदावंद मुबारक हो इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, आज फिर मुझे खुदा का प्यार आपके दिल तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। सारा भरोसा उसी पर है, क्योंकि ये उसका कलाम है, उसकी बातें हैं। उसे मालूम है किसको किस बात की जरूरत है, वो आपको जानता है और वो आपकी जरूरत के मुताबिक अपने प्यार के साथ और अपनी कुदरत और शक्ति के साथ आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के, मान लेने के लायक है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का आप सबके लिए। इस खिदमत के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। बस इतना ही हुक्म खुदा ने दिया है कि तू इस कलाम में से पढ़ के लोगों तक ये बात पहुंचा दे, ये खुशखबरी सुना दे कि वो अकेले नहीं। खुदा ये चाहता है कि आप उसके प्यार का यकीन कर लें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में उसने अपना फजल, अपनी दया और अपना प्यार दिया है। जो चाहे ले ले, प्यार दिया है। उस प्यार की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है इस दुनिया में। खुदा की मोहब्बत की ज़रूरत है और उसके सिवा इलाज है भी कोई नहीं, कोई इलाज नहीं है। तरस रहे इंसान इस प्यार के लिए। खुदा का शुक्र है मैं आप तक खुदा का प्यार पहुंचा सकता हूं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर कोई चाहे तो फ़ोन करके ले सकता है, बाइबल ले सकता है, इंजील भेज दूंगा, जिस ज़ुबान में चाहेंगे भेज दूंगा। पिछले दिनों में मेरे पास कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स आई जिनकी वजह से मेरा ईमान मजबूत हुआ और मैं उन सब बहन भाइयों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फ़ोन किया। बड़ा ताज्जुब होता है, ताज्जुब करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इंसान हूँ, कमज़ोर इंसान हूँ। कई दफ़ा हैरान हो जाता हूँ कि ये सचमुच खुदा के कलाम की ताकत बेहद है। ये इंजील की खुशखबरी बहुत अजीब खुशखबरी है। इसके मोजज़ात हैं, जो सुन ले उसमें ईमान पैदा हो जाता है और उस ईमान की वजह से जब वो खुदा यीशु मसीह को पुकारते हैं तो फिर वो उनके लिए कुछ ऐसे काम कर देता है कि वो भी हैरान रह जाते हैं, देखने वाले हैरान रह जाते हैं। पिछले दिनों में कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं।
जब मैंने वो बातें सुनी तो सिवाय इसके कि मैं खुदा के हुजूर गिर के रोऊं और अपनी ईमान की कमजोरी के लिए माफी मांगूं, और कुछ नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि खुदा के कलाम की वजह से जो लोग सुनेंगे और उस दिन सुनेंगे कि कितना बड़ा काम किसी की जिंदगी में हो जाएगा। इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं वो सारी कहानी आपको सुनाऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आज आप खुदा के प्यार का यकीन कर लें और उसे ये कह दें कि आए खुदावंद यीशु, तू जो खुदा की तरफ से प्यार का बढ़ा हुआ हाथ है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तो वो ये कहेगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझे अपने दिल में आने दे। मैं अंदर से तेरे लिए एक ऐसा काम कर दूंगा कि तुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि तू अकेला है, तू अकेली है। इस जिंदगी की मुश्किलों में मैं तेरा मददगार रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, और उन मुश्किलों के बीच में तेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा। जैसे मिट्टी, कच्ची ईंट आग में डाल के पुख्ता हो जाती है, पक्की हो जाती है, फिर जिस मकान में वो लगाई जाती है वो मकान मजबूत होता है। खुदावंद ऐसे ऐसे काम कर रहा है। मुश्किलों में, दुखों में, बीमारियों में, सख्त तंगी में लोग उसके प्यार को कबूल करते हैं, और फिर उन्हीं हालात में वो कुछ ऐसे काम कर देता है कि वो हैरान रह जाते हैं। ये पिछले दिनों की जो मैं बात बता रहा हूं, सचमुच खुदावंद ने एक ऐसा मोजज़ा किया किसी बच्चे की जिंदगी में कि मैं हैरान रह गया, और फिर मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं हैरान क्यों होता हूं, उसकी हम्द क्यों नहीं करता, उसकी बड़ाई करता हूं। मैं आपके साथ मिलकर उस नाम की, यीशु नाम की मैं बड़ाई करता हूं, क्योंकि उसके नाम में बड़ी कुदरत है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब तक हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं हम करते हैं जरूर। हम कभी किसी से मदद नहीं मांगते, लेकिन जब हमारे बस से बाहर हो जाए बात, तो फिर हम देखते हैं कि कौन हमारी मदद कर सकता है। फिर हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, फिर दोस्तों को देखते हैं, फिर कुछ लोगों को हम बड़े लोग समझते हैं। खुदा का शुक्र है वो जो अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, जो दुआ करते हैं, सबके लिए खुदा का शुक्र हो। मैं तो किसी की जूती की मिट्टी को अपने सिर पर लगाने के लायक नहीं हूं। मैं सिर्फ खुदा का शुक्र करता हूं सबके लिए जिन्हें खुदा इस्तेमाल कर ले। लेकिन प्यारे भाई, प्यारी बहन, एक ऐसा वक्त आ जाता है जिंदगी में कि जब कोई मदद नहीं कर सकता। यह नहीं कि वो नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो भी मदद नहीं कर सकते। इंसान के बस की बात नहीं होती वो। तो फिर क्या करें? मैं आपको खुदा के कलाम में से वो बातें सुनाता हूं जो खुदा ने खुद कही हैं, और उनकी खूबी यह है, बड़ाई यह है कि उसके साथ शर्त सिर्फ यही है कि हम उसके प्यार का यकीन कर लें। वो कभी किसी से यूं नहीं कहता कि तू गुनाहगार है, तेरी नहीं सुनी जाएगी, तू गुनाहगार है, तू मेरे दरवाजे पर आ नहीं सकता, तू यहां आ कैसे गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं हलाक करने नहीं आया हूं, मैं किसी को मारने नहीं आया, मैं तो बचाने आया हूं। और उसकी दावत उनके लिए है जिन्हें कोई छूने को तैयार नहीं है, जिनके पास कोई आने के लिए तैयार नहीं, जाने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी आवाज सुनकर लोग कहते हैं इसका मुंह बंद करो। आवाज सुनने को तैयार नहीं, उनका कराहना सुनने को तैयार नहीं है कोई। और फिर आखिर वो बंद कर लेते हैं अपने आप को, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। उनको मालूम है कोई हमारी नहीं सुनेगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। ऐसा हाल तो नहीं मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्यारी बेटी, ऐसा हाल तो नहीं है आपका। सुनो, मैं आपको सुनाऊंगा खुदावंद के कलाम में से जितनी बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं, उनके बारे में खुदा का यह कहना है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, जागता रहता हूं। जिस तरह खुदा नहीं बदल सकता, इसी तरह उसका कलाम नहीं बदल सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। खुदा के कलाम को कोई नहीं बदल सकता। वो कहता मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं सो गया हूं
और सोए हुए में कोई मेरे कलाम को बदल दे, मैं उसको पूरा करने के लिए जागता रहता हूं। वो वफादार है, जो उसने कह दिया है वो हो रहा है और होता रहेगा। मैं आपको गवाहियां सुनाया करता हूं उन लोगों की जिन्होंने खुदा के कलाम को सुनकर यकीन कर लिया, उस पर भरोसा कर लिया, और फिर उनकी जिंदगी में क्या हुआ है वो मैं आपको सुनाया करता हूं, ताकि आपके अंदर भी विश्वास पैदा हो जाए। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता, और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम को सुनने से जो ईमान पैदा होता वो ये क्या है, खुदा मैं गुनाहगार तो हूं, मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन तेरे प्यार की आवाज सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है मुझे अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे बुला रहा है और मुझे कह रहा मेरी बेटी ना डर, मेरे बेटे ना डर। मुझे सुनाई दे रही है तेरे प्यार की आवाज। अगर आज आप उसकी आवाज सुनोगे तो शक ना करना, दिल सख्त ना करना। मसीह के कलाम को सुनने से ईमान पैदा हो जाता है। आपके दिल में ईमान पैदा हो जाएगा, ये ईमान पैदा हो जाएगा कि मेरे गुनाहों की वजह से खुदा ने मुझे फेंक नहीं दिया, वो मेरा मुखालिफ नहीं है, वो मेरा मददगार है। तो जब इंसान ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसे दिखाई दे रहा कि मेरी मदद ना तो मैं खुद कर सकता हूं ना कोई और कर सकता है, अब कहां जाऊं, उसके लिए सुनो, यह ज़बूर है 121, और ये वो बातें हैं जो खुदा ने कही हैं। इसमें आप देखेंगे कि उन लोगों का तजुर्बा जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहते हैं मदद को। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी मदद सहायता कहां से आएगी। मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। यर्मिया से खुदावंद ने कहा था मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं, सोएगा नहीं। दो बातें हैं इस ज़बूर में, मेरी मदद कहां से आएगी। यह सवाल हर एक के जहन में आता, हर एक के दिल में आता, जब उसे कहीं से कोई मदद नजर आए ना, कोई सहारा दिखाई ना दे, डूबती हुई कश्ती है, तूफान है, अंधेरा है और किनारा नजर ना आए, दूर दूर तक कोई मददगार ना हो। उस वक्त हम कहते हैं मेरी मदद कहां से आएगी। अब है कोई जो मेरी मदद करे। दो बातें इसमें हैं, एक मददगार है जो मदद करने को तैयार है, और जो मददगार है वो मुहाफिज भी है, वही हिफाजत करने को तैयार है, ताकि आइंदा जिंदगी में हम ऐसे रास्ते पर चल सकें जहां बच सकें। वो मुसीबत में से निकाल भी लेगा और उसके बाद वो मुहाफिज बन जाएगा, रक्षक बन जाएगा, साथ साथ चलेगा। ये सच है। देखो उसके बारे में लिखा है, मेरी मददगार की बात सुनो जिस पर मैंने भरोसा कर लिया है, जिसके लिए हमने पढ़ा था, मैंने खुदावंद से फरियाद की थी और उसने मेरी मदद की थी। सुनो, ये वो गवाही है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी शुरू में, फिर से पढ़ के सुना देता हूं। ये मैंने पढ़ा था ज़बूर 28 में से, जरा देखिए मेरे साथ, क्या प्यारी गवाही है। आए खुदावंद तू मेरा मददगार हो, और उसके लिए लिखा तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। वाह वाह, मातम हो रहा था, अब खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला, मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदाह सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। और लिखा मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया और मुझे मदद मिली है, इसीलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। मैंने उस पर तवक्कुल किया, उस पर भरोसा कर लिया जो मेरी मदद कर सकता है,
उसमें मदद करने की ताकत है। यहां लिखा 121 ज़बूर जो मैंने पढ़ा था, कहता पहाड़ों की तरफ मैं उठाऊंगा। पहाड़ मुझसे ऊंचे हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी तरफ नजर उठाऊंगा। लेकिन कहता कि वहां से मेरी मदद नहीं आएगी। मेरी मदद तो खुदावंद से है जिसने पहाड़ों को बनाया है। इंसान की तरफ क्या देखना, इंसान क्या दे सकता है, वो तो खुद मोहताज है। कई दफा लोग जब मुझसे बात करते हैं तो मैं उनको बता देता हूं मैं सिर्फ चपड़ासी हूं, वो मालिक है, वो है साहिब इख्तियार, उसके पास है सारा इख्तियार। मैं तो चपड़ासी हूं, मैं तो दरवाजा खोल के आपको बता दूंगा कि वो अंदर है, जाओ, और फिर वो आपसे कहेगा तू अंदर आया, मुझे अपने अंदर आने दे। उसकी ताकत बेहद है। मेरी कुमक, मेरी मदद खुदावंद से है, पहाड़ों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, किसी से भी नहीं है। मेरे अंदर भी कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरी मदद कर दे। गुनाह की ताकत से छुड़ाने वाला कोई नहीं। गुनाह का जो फल हम खा रहे हैं उस जहर से बचाने वाला कोई नहीं है, नजात देने वाला कोई नहीं। उसने कहा था मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। वो नजात देता है, छुटकारा देता है, उसमें कुदरत है। लिखा है कि मेरी मदद खुदावंद से जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वाह वाह, यीशु मसीह के लिए लिखा है वो खुदा का कलाम है। ये वो कलाम है जिसके वसीले से सारी चीजें वजूद में आई हैं, पैदा की गई हैं। वो है जिसका मैं जिक्र आपको सुनाता हूं, वो है मददगार। अब मददगार में दो बातें होती हैं। बहुत लोग हैं जो मदद कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। वो आपको प्यार नहीं करते, आपको जानते नहीं, क्या मदद करेंगे वो आपकी। मदद तो वो करता है जो प्यार करता हो, और अगर प्यार करने वाले के अंदर मदद की ताकत ना हो तो उसका प्यार बेकार है। कई दफा माँ बाप सब कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या करें, बेचारे लाचार हैं। मोहब्बत तो है लेकिन माल नहीं उनके पास, ताकत नहीं है, क्या करें फिर। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, उसमें कुदरत भी हो और उसमें मोहब्बत भी हो। एक कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यह तो मैं जानता हूं कि तू कर सकता, मैंने सुना है, मुझे लोगों ने गवाही दी है, अंधों की गवाही सुनी है, तूने उनको आंख बना के दे दी। मैं कोढ़ी हूं, मुझे यह तो पता है कि तेरे अंदर कुदरत है, लेकिन यह मुझे मालूम नहीं कि तू मेरे लिए करेगा कि नहीं। मैं तो तुझे जानता नहीं, तू मुझे नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ पहले, ताकि उसको यकीन हो जाए, और फिर कहा मैं चाहता हूं कि तू अच्छा हो जाए। यहां दोनों बातों का जिक्र किया गया है। उसकी कुदरत जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। अगर वो मददगार हो तो फिर कोई कसर रह जाएगी। अगर वो मददगार हो तो फिर किसी और की मदद की मोहताजी नहीं। मैं कहा करता हूं, अपने लिए कहा करता हूं, सबको कहता हूं, मुबारक हैं वो जो उसके मोहताज हैं, क्योंकि वो किसी और के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि उसके हाथ में कुदरत है, बेहद कुदरत है। मैं खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करता हूं क्योंकि वो खुदा का प्यार है। उसने ये कहा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं करूंगा, कर दूंगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें, अपना पाक रूह क्यों नहीं देगा? देगा, उसमें कुदरत है। लेकिन कुदरत के साथ उसमें मोहब्बत है। ये देखो क्या लिखा, तेरा मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, तेरा हिफाजत करने वाला, वो जागता रहेगा। उसके लिए लिखा उसकी आंख, उसकी नजर तुझ पर होगी। जैसे मां अपने बच्चे को, सोते बच्चे को देखती रहती, खुश रहती है, उसे देख देख के खुश होती है, इस तरह वो कह रहा है कि मैं क्यों ना उस पर भरोसा करूं जो मेरी मदद कर सकता है और मेरी मदद करने के लिए तैयार है।
प्यारी बहन, प्यारे भाई, अगर आपको आज खुदावंद की इस मोहब्बत पर यकीन आ जाए जो यीशु मसीह में है, गुनहगार के लिए है, लाचार के लिए है, उसके लिए है जिसे सब कहें कि इसे मार डालो, ये इस लायक नहीं है कि इसे जिंदा रहने दिया जाए, ये गुनहगार है, इसे मार दिया जाना चाहिए। हर एक आदमी खुदा की जगह मुंसिफ बन गया है, दूसरों का इंसाफ करना मांगता, उसे मार डालना चाहता। ये फैल गई है, बदरू फैल गई है, ये आग लग गई है इस दुनिया में। लेकिन वो जो आपका मददगार है, उसकी ये दो खूबियां हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह है कि वो कर सकता है और वो करना चाहता है। देखो, ये कितनी प्यारी गवाही आपने सुनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत प्यारा फैसला है जो हमें कर लेना चाहिए। उसका जिक्र है ज़बूर 97 में, 57 ज़बूर। ऐसे लिखा है, मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर ना जाएं। मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है उससे फरियाद करूंगा मैं। वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा, वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा। खुदा ने हमारी नजात के लिए आसमान से भेज दिया है अपना प्यार, अपना कलाम भेजा है जो मसीह है। लिखा, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन खुदावंद का फजल यीशु मसीह के वसीले से आया है। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, बेटे से ये मतलब नहीं है कि खुदा का कोई जिस्मानी रिश्ता है, ये तो एक रूहानी बात है, एक दर्जा है उसका। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना प्यार जाहिर किया है मसीह में, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब जब खुदा यीशु मसीह ने किसी गुनाहगार को, किसी बीमार को, किसी लाचार को देखा है, तो जिस ढंग से उसने देखा है, उन्हें उसकी आंखों में आंखें डालते ही पता लग गया कि यह खुदा की वो मोहब्बत है जो बयान से बाहर है। मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन यह मुझे प्यार से देख रहा है, यह मेरे लिए कुछ करना चाहता है। और उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, कोढ़ी आ गया उसके पास, अंधे ने उसकी आवाज सुन ली। अगर कोई आज उसके प्यार की आवाज सुन रहा है तो ये दो बातें याद रखो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वो मदद कर सकता है और वो मदद करने को तैयार है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। न जाने कहां कहां दरवाजे हम खटखटाते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, कौन कौन से पहाड़ पर जाके हमने देख लिया है, ना जाने कौन कौन से दरवाजे हमने खटखटाए हैं। अगर आपको हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी चैन नहीं मिला, इत्मीनान नहीं मिला, जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता कायम नहीं हुआ, तो उसकी मिन्नत की आवाज सुनो। उसकी मोहब्बत मिन्नत है खुदा की। लिखा है, खुदा मिन्नत करता है। गुनाहगार इंसान का दरवाजा खटखटाता, तोड़ के नहीं आता, मिन्नत करता है, दरवाजा खोल मेरी बेटी, मेरे बेटे, दरवाजा खोल। तूने अंदर से बंद कर रखा है अपने आप को, डर के मारे किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता इंसान। ऐसे पड़े हुए अस्पताल में कि वो किसी की सुन नहीं सकते, उन्हें डर लगता है, उनसे किसी पर यकीन नहीं रहा है। लेकिन जिसके दिल में खुदा यीशु मसीह आ गया है, वो अंदर से दरवाजा खोलता है और फिर उसके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या ये आपके दिल की आवाज है? मेरी मदद कहां से आएगी? आपकी मदद करने वाला है। लिखा है, वो मेरी मदद के लिए आसमान से भेजेगा, और जो आसमान से भेजा गया है वो जिंदा है। अगर कोई उसकी आवाज आज सुन लेगा तो फिर उसकी जिंदगी बदल के रह जाएगी।
आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो बातें जो खुदा के प्यार की बातें हैं, खुदा के दिल से निकली हैं और वो चाहता कि आपके दिल तक पहुंच जाएं। समझ में नहीं आएगी। खुदा का प्यार समझ से बाहर है, उसकी हर बात हमारी समझ से बाहर है। क्यों वो गुनाहगार को प्यार करता है, मैं क्या जवाब दे सकता हूं इसका। मैं तो इतना ही बता सकता हूं, उसने कसम खा के ये कहा है कि मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं। वो चाहता है कि सब लोग नजात पाएं और खुदा की पहचान उनको हासिल हो। देखो एक गवाही सुनो, उसकी जिसने यकीन कर लिया और बच गया। प्यारी बहन, ये आपकी गवाही हो जाएगी। प्यारे भाई, ये आपकी गवाही हो जाएगी। सुनो, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है। तेरी तसल्ली। देखो, ये तीन बातें हैं जो आज खुदावंद आपको मुफ्त देना चाहता है। मदद, वो कह रहा शुक्र है खुदा का, मैंने उसकी मदद हासिल कर ली जो आसमान से भेजी गई है। फिर जब खुदावंद देखता है कि मैं कमजोर हो रहा हूं, गिरने का वक्त आ गया, गिर जाऊंगा, तो कहता है आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। उसका मदद करने के लिए उसका हाथ बढ़ा हुआ है, उसका प्यार साथ साथ रहेगा ताकि संभालता रहे। जब दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। उसकी मदद तैयार है, उसकी मोहब्बत मुंतजिर है, आपका इंतजार कर रही है। और जिस तसल्ली की आपको जरूरत है वो खुदावंद यीशु मसीह में आपके लिए है। कैसा मुबारक है वो शख्स आज जो इन बातों को सुनकर दिल में ये कह रहा है ये तो सब कुछ मुझे चाहिए। अब यूं नहीं कहेंगे आप मेरी मदद कहां से आएगी, अब आप यूं कहेंगे खुदावंद का शुक्र हो उसने मेरी मदद कर दी, खुदावंद का शुक्र हो मुझे उसका प्यार मिल गया, खुदावंद का शुक्र हो उसने मुझे तसल्ली दे दी। यह आपकी गवाही आज है। अगर किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है तो बस इतनी सी दुआ कर ले, आए प्यारे खुदावंद यीशु मुझे तेरी जरूरत है, और वो आ जाएगा। और फिर यही गवाही आप दूसरों को सुनाएंगे। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है।